रखे हैं तो उठा के रखें। ये सामान ना मैं पिछली रात लेके आई थी, गणगौर के कपड़े बनाने के लिए कपड़ा लेके आई थी और साथ ही में कंगन लेके आई थी। बाकी जो गहने हैं वो मुझे नहीं मिले थे। नथ मिली थी जो कि चिपकाने वाली थी, वो डालने वाली नहीं थी। और मेरी गणगौर में नथ को अंदर से डालने वाला छेद भी है, तो फिर मैंने वो चेंज करवा दिया था। तो ये तीनों गणगौर, ईसर जी और भैया जी के कंगन और कपड़े इसमें हो जाएंगे। और साथ ही इसके लिए मैं लेके आई थी ये लेस। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। 9 तारीख है आज और शाम के 5 बज चुके हैं और मैं करने जा रही हूँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण काम, जिसमें कि मैं इस बार काफ़ी लेट हो गई हूँ क्योंकि परिस्थितियाँ ही ऐसी हैं। माइंड कभी कैसा रहता है, कभी कैसा रहता है, तो इसलिए तो मैं बनाने जा रही हूँ गणगौर की पोशाक। तो हमारे राजस्थान में तो बहुत माना जाता है गणगौर का त्यौहार। तो इस बार मैं काफ़ी लेट हो गई और मेरे मन के जो कपड़े जो हैं जिस तरीके के मुझे चाहिए थे या मुझे बनाने थे जिस कलर में या कुछ, तो वो मुझे मिले नहीं। हर साल मैं कलर जो है चेंज करती हूँ और कलर ऐसा ही रखती हूँ वैसे, जो कि सुहाग का कलर होता है। तो इस बार मिल ही नहीं पाया मुझे, तो फिर थक हार के मैंने जो येलो एक बार मैं लाई थी और बना नहीं पाई थी, फिर मैंने उसको मंदिर में यूज़ ले लिया था, तो वैसा ही नया कपड़ा मैं ले आई है ना। तो अब इसकी मैं बनाऊंगी क्योंकि कहीं कुछ मिल ही नहीं रहा है मेरी पसंद का, और फिर मिल रहे हैं तो रेड ग्रीन और ऐसे मिल रहे हैं जो कि मैंने पिछले साल ही बनाए थे। और इस पिछले साल बहुत ही सुंदर बने थे। 2 कलर का कॉम्बिनेशन करके मैंने बनाया था और लेस वगैरह भी मैं सिटी से, चांदपुर से लेके आई थी। इस बार यहाँ पे आसपास लेस और उस टाइप की नहीं मिल पाती हैं जैसा आप चाहो, तो फिर ये वाली लेके आई थी मैं। और जो गणगौर के आभूषण वगैरह हैं, गहने वगैरह, वो भी नहीं मिलते। बीकानेर में बहुत अच्छे से मिल जाते हैं, तोलिया सर भैरोजी में भी मिल जाते हैं, तो बड़े बाजार में तो बहुत ही अच्छे मिल जाते हैं। तो इस बार मैं गई भी और मुझे याद नहीं रहा। बीकानेर में मैं गई थी और याद होगा कि हम लोग लक्ष्मी नाथ जी के मंदिर गए थे छोटी होली वाले दिन और घाटी के भैरू जी गए थे, और बिल्कुल जस्ट पास में वो बाजार था जहाँ पे गणगौर के गहने वगैरह मिलते हैं। बहुत ही अच्छा लगता है वहाँ पे भी। तो मैं भूल गई थी, फिर मुझे याद आया एक दिन पहले, आने से एक दिन पहले, तो मैं मम्मी को बोली कि नहीं मिले मुझे। तो मेरे भाई ने बोला भी कि नेक्स्ट डे अभी तो 4 बजे बस है, तो मेरे साथ बड़े बाजार चल बाइक में और मैं दिला लाता हूँ। फिर मैंने कहा क्यों इसको परेशान करना, और फिर मम्मी के साथ उतना टाइम भी नहीं बिता पाऊंगी, 2 घंटे 3 घंटे मार्केट में ही चले जाएंगे, तो फिर मैं गई नहीं। तो मैं सोचा यहीं कहीं ढूंढेंगे, यहाँ मिलते हैं नहीं। बड़ी मुश्किल से मैंने ये हाथों के कंगन वगैरह लिए हैं, ये गले के, और ये बोरला वगैरह कुछ मिलता ही नहीं है। गणगौर की चोटी वगैरह भी मुझे चाहिए थी, वो भी कहीं नहीं मिलती है। हाँ, मैं सोची हूँ राधा रानी के लिए मिलती जरूर है, गोविंद देव जी के साइड पे। तो उनके लिए जो बाल आते हैं ना राधा रानी के लिए, ठाकुर जी प्लस राधा रानी के गहने वगैरह वहाँ पे मिलते हैं, वहाँ जरूर राधा रानी के मिलेंगे, तो वो ही जो है इनको हम पहना सकते हैं। तो किसी दिन जाना हुआ, इस बार अभी गणगौर से पहले तो जाना नहीं हो पाएगा क्योंकि काफ़ी दूर है, इनकी छुट्टी है नहीं, इस संडे में जा नहीं पाई। तो अभी तो जैसा मेरे पास जो है उससे बनाऊंगी ये, इसको मिला करके, और रेड और येलो का कॉम्बिनेशन में करने वाली हूँ। रेड और येलो का कॉम्बिनेशन है, तो जो अभी माता की चुनरी मिल रही है लाल वाली नवरात्रि वाली, वो जो है मैं गणगौर को उड़ाने की सोच रही हूँ इस बार। वैसे तो मैं ऐसी वाली बनाती हूँ। तो इनका ये सारे जो है कपड़े, इनका साइज लेते हैं और फिर बनाना स्टार्ट करते हैं। टाइम जो है काफ़ी लगने वाला है, और जब ये थोड़ा कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर कोई बीच में खाने का टाइम हो गया तो फिर खाने के लिए, बनाने के लिए उठ जाऊंगी। तो मुझे गणगौर के बेसन के गुणे भी बनते हैं और आटे के भी गुण, मीठे गुणे बनते हैं, और एक नमकीन, तो वो भी बनाने। तो अगर मुझे टाइम लगा और मेरी हिम्मत हुई तो मैं बना लूँगी, क्योंकि 2-3 दिन से मुझे सर्वाइकल वाला पेन जो है उठा हुआ है, और आज पूरे दिन मैं पड़ी रही हूँ। सुबह बस ऐसे थोड़ा बहुत काम किया, बड़ी मुश्किल से किया मैंने, और गोली ली और सो गई। उठ ही नहीं पा रही थी। फिर ये 4 बजे आए, तब मैं नहाई कि चलो नहाकर मुझ में कोई हिम्मत आ जाए। तो चलो अब स्टार्ट करते हैं। ये सारे मेरे चीज़ें लेकर के मैं बैठ रही हूँ।
ये देखिए कितनी प्यारी मैंने ना ड्रेसेस बनाई थी लास्ट ईयर। देखो रेड और ग्रीन का कॉम्बिनेशन था ना, तो ये देखो कितनी सुंदर लग रही है ना गणगौर। अभी नथ मैंने उतारा था क्योंकि नथ मुझे मिल नहीं रहा था, और जो मैं लाई थी उसमें वो खुलने वाला नहीं था, चिपकाने वाला था, तो वो वापस करवाया मैंने। ये पिछले साल कटले से लेके आए थे, बड़ी मुश्किल से मिली थी। ये सब ऐसे वाले मिलते ही नहीं, ऐसी चूड़ियाँ, और बीकानेर में बहुत अच्छी मिल जाती हैं मोती वाली। ये देखो रखड़ी वगैरह जो क्या कहते हैं उसको, बोरला, और सब मिल जाता है। यहाँ पे कुछ भी मुझे नहीं मिल रहा है। मतलब इतना माना जाता है जयपुर में तो तीज की सवारी और सब निकलती, बट मुझे कहीं पता नहीं चल रहा कि गणगौर के गहने कैसे मिलेंगे, कहाँ मिलेंगे। हमारे बीकानेर में तो बहुत इजीली सब कुछ मिल जाता है। तो चलो अब साइज लेते हैं चुनरी वगैरह का सबका, और कपड़े बनाते हैं। तो हर साल ना मैं इसी तरीके से ना कपड़े यानी कि पोशाक जो है इनकी बनाती हूँ, और यही साइज़ रखती हूँ, थोड़ा छोटा बड़ा हो सकता है। और बस इस तरीके से जो लहंगा वगैरह होता है ना बहुत इजीली बन जाता है। तो ये प्रॉपर तो मैं नहीं बता पाऊँगी। ये देखो इतना कपड़ा मैंने कट किया। अब इस तरीके से हाथों से ही ना कच्चा टाँका जो है मैं दे देती हूँ। तो इसके अंदर ना ये मौली वॉली डल के ये नाड़े का जो है वो जगह बन जाती है। फिर जो है यहाँ तीनों तरफ ना मैं लेस लगा देती हूँ, तो तुरपाई वगैरह की भी ना ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि हर साल ही मैं नए बनाती हूँ। तो चाहो तो मशीन से भी कर सकते हो, ये जो है सिलाई लगा करके भी कर सकते हो, बट क्योंकि हर साल मुझे चेंज करना होता है और ये भी बिल्कुल पक्का ही होता है, तो ज़्यादा मशीन वाली मेहनत फिर मैं नहीं करती हूँ। तो ये तीनों तरफ जो है इसको उलट करके तीनों तरफ ना मैं लेस लगा दूंगी, तो जो लहंगा जो है वो बन जाता है। जैसे ही हम डोरी खींचते हैं तो वो लहंगे का शेप आ जाता है। बस एक प्लेन जो ही कपड़ा होता है ना, ये सीधा सा ये जो है कट करना होता है। तो इसी तरीके से बस जो दुपट्टा था उसमें भी मैं चारों तरफ लेस लगा देती हूँ। तो ये सर जी को पहना के देख ले रही हूँ। और अभी ये जो पहन रखा है ना रेड वाला, तो उसकी जगह पे येलो जो है मैं बनाऊंगी। 1 मीटर में इन तीनों के कपड़े जो है बन जाते हैं, साथ ही में साफा चुन्नी और जो है वो भी सब कुछ बन जाता है। तो ये देखिए रेड वाले की जगह पे भी मैं येलो जो है बना दूंगी, जो भी कह लो ऊपर का जो वस्त्र है वो। तो यहाँ पे ये कंगन लेके आई थी। ये मतलब कि वैसे वाले हैं कि एडजस्ट हो जाते हैं, इनका साइज़ जो है वो एडजस्ट हो जाता है, छोटा भी हो जाता है और बड़ा भी हो जाता है। ये 80 रुपये के 2 थे और 3 जोड़ी में लेके आई थी। ईसर जी को इस तरीके से करूँगी, और गणगौर को भी मैंने लहंगा जो है बना दिया है, और ओढ़नी भी जो है वो बना दी है। अभी बस ब्लाउज़ बनाना बाकी है, वो भी बहुत ईजी तरीके से जो है मैं बना के और पहना देती हूँ। तो ये पिछले साल जो लेके आई थी वो ही माला वगैरह है, क्योंकि ज़्यादा तो यहाँ पे मुझे मिली नहीं। और सोचा था कि कोई हरमाल वाले के कोई सेट मिल जाए छोटे छोटे, वो भी नहीं मिला मुझे। मतलब कि जो गाढ़ा था या वो भी नहीं मिला। तो बस थोड़े बहुत कपड़े और बाकी है, भैया जी के बाकी है, और थोड़ा सा ईसर जी का काम कंप्लीट करना है कपड़ों का। तो पहले मैं किचन में आ गई खाना बनाने के लिए। तो गोभी ला रखी थी इन्होंने, तो बस आलू गोभी की सब्ज़ी जो है वो छौंक दूंगी, आटा लगा के रख दूंगी। इस टाइम पे ना 8:30 हो चुके थे। 5 बजे मैं बैठी थी और अब तक में 8:30 हो चुके थे। तो फिर ये भी आने वाले थे, तो मैंने सब्ज़ी जो है वो छौंक दी और आटा लगा के रख दिया। फिर मैं वापस कपड़े बनाने में लग गई। तो ये आए ना, तो पराठे जो है इन्होंने बना लिए थे। इन्होंने देखा ना कि ये काम में लग रही है, और आज मुझे कंप्लीट करना भी ज़रूरी था, क्योंकि मेरा थोड़ा पेट दर्द और हो रहा था, तो मेरा पीरियड का टाइम भी था, तो इस वजह से मुझे आज ही कंप्लीट करना ज़रूरी था। अगर नेक्स्ट डे ऐसा कुछ हो जाता तो फिर मैं नहीं पहना पाती पोशाक। तो ये देखो यहाँ पे मैंने पूरा जो है तैयार कर दिया है, और अभी मंगलसूत्र गणगौर को डालना बाकी है। नथ भी जो है एक बार तो पुराना ही पहना दिया। ये गए भी थे एक शॉप पे देखने के लिए, लेकिन जैसा मैंने मेरी गणगौर को पहना रखा है वैसा हमें नहीं मिला था। तो इस तरीके से तीनों को ना, पूरे गणगौर के जो परिवार है ना, गणगौर, ईसर जी और भैया जी को कपड़े जो है मैंने बना के पोशाक जो है पहना दिए। ये नेक्स्ट डे था, और नेक्स्ट डे सिंजारा था। तो ये जो सिंजारा है मेरी मदर इन लॉ ने दिया था। तो इसके बाद मैंने ना थोड़ी सी बायने की भी तैयारी एक बार कर ली थी। कुछ चीज़ें जो है ध्यान में थी वो तो मैंने जो है इनसे मंगवा ली थी। एक बार साड़ी जो मेरे पास रखी थी, एक बार मैंने फिर बायने में वही रख दी, क्योंकि जाके लाने का भी मेरे पास टाइम नहीं था। तो चूड़ी रख दी, क्रीम, पाउडर, तेल, सुहाग का जितना भी रख सको उतना रख देना चाहिए। रबड़ हो गया, काजल, सिंदूर हो गया, कंघा हो गया, ऐसे सारी चीज़ें जो है बायने में
रख दी। नेल पेंट हो गई, लिपस्टिक हो गई, सेफ्टी पिन हो गई, तो जितना जितना ध्यान आया उतना उतना तो रख दिया था। और मेहंदी हो गई, ये देखो बिंदी का पत्ता हो गया, और ये रुमाल हो गया। तो इस तरीके से जो है बायना एक बार के लिए तो तैयार कर दिया था। और फिर जो है लेट नाइट मतलब सिंजारे वाले दिन ही ना हम लोग गए थे। तो ईलू को ना ये छोटे छोटे गणगौर और ईसर जी ना दिखाई दे गए। तो ईलू ने बोला कि मैं भी लूँगी, ये छोटे छोटे वाले मुझे दिला दो। तो फिर उसको भी ना दिला दिए थे ये वाले, अपनी पसंद से लेके आई थी ये। और बस गुणे वगैरह मुझे ढूंढने थे, क्योंकि मेरी हो गई थी तबीयत ख़राब, तो मैं तो बना नहीं सकती थी। तो फिर है ना बाहर से ही हमने ना ख़रीद लिए थे, क्योंकि पूजा भी अब ईलू ही करेगी, मैं तो पूजा भी अब कर नहीं सकती। इसीलिए मैंने ना पोशाक फटाफट ना बना के पहना दी थी, सारा तैयार कर दिया था कि अगर ऐसा होता भी है तो फिर पूजा तो ओनली ईलू ही जो है वो कर लेगी। तो मेरी तरफ वाली भी कर लेगी और ख़ुद की भी कर लेगी, क्योंकि सुहागिन स्त्रियाँ भी करती हैं और कुंवारी कन्याएं भी अच्छे वर की प्राप्ति के लिए करती हैं। तो ये देखो यहाँ पे ये जो मिठाई वाली और नमकीन वाली शॉप होती है ना, तो यहाँ पे बने बनाए गुणे भी जो है वो मिल जाते हैं। ये देखो मिल गए थे गुणे। तो हालांकि घर के बने की तो बात ही अलग होती है, हम नमकीन और मीठे सभी बनाते हैं। तो बायने के लिए भी ये ले आई थी, पूजा के लिए भी ये ले आए थे। और बस फिर मैं ऐसे ही शगुन की मेहंदी लगा रही थी, तो इनको बड़ा शौक आ रहा था कि मैं लगाऊंगा, चाहे आड़ी टेढ़ी लगाऊंगा लेकिन एक हाथ पे मैं लगाऊंगा। तो मैंने कहा चलो लगा दो। मैंने अपनी वाली को अधूरा छोड़ा एक बार, और फिर इनसे बोला कि चलो लगा दो, फिर तुम्हें नींद आ जाएगी। तो बस मुझे हंसी आ रही थी कि इनसे चल नहीं रही थी ये मेहंदी का कोन। तो बस इन्होंने अपने दिल से प्रेम से लगा दी, वही काफ़ी है। तो बस इनसे जैसी लगी वैसे इन्होंने लगा दी। तो इस तरीके से गणगौर की तैयारी जो है हो गई थी। लेकिन हाँ, मैं पूजा तो नहीं कर पाऊंगी। तो ये देखो नकुल लव प्राची लिख दिया। इनसे पूरा स्पेलिंग वगैरह भी नहीं लिखी जा रही थी, लेकिन जितना हो सका इन्होंने लिख दिया। ये मैंने आधी लगाई थी और फिर इन्होंने बोला लाओ मैं लगाऊंगा, तो फिर मैंने इनको दे दिया था। तो बस इस तरीके से जो है कुछ तैयारी की थी। नेक्स्ट ईलू जो है वो पूजा कर लेगी।